उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, है ना। और हम भी बहुत दिनों के बाद से दोबारा से आए हैं, आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और व्याकरण का एक वीडियो लेकर के, जिसका नाम है वचन। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आइए वचन पढ़ लेते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए वचन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली वचन का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या होता है। वचन का मतलब क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है ना, संख्या। तो वचन का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। कह रहा है कि देखिए जिस शब्द से, ठीक, जिस शब्द से किसी प्राणी या किसी वस्तु के, ठीक है ना, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो, ठीक, जिस शब्द से किसी वस्तु या किसी भी प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं वचन। जैसे में हो गया कि एक मजदूर दीवार बना रहा है, ठीक है, एक मजदूर दीवार बना रहा है, यहाँ पे कई मजदूर दीवार बना रहे हैं, तो यहाँ पे मजदूर के संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पे मजदूर कितना है, एक है, और यहाँ पे मजदूर कितने हैं, तो बहुत सारे मजदूर हैं। यानी कि इन दोनों सेंटेंस से, दोनों वाक्यों से क्या पता चल रहा है, यानी कि मजदूरों के संख्या का पता चल रहा है। कहीं पे मजदूर एक है तो कहीं पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर वचन को बांटा गया है दो भागों में। वचन कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा। वचन दो प्रकार का होता है, एक होता है अमिताभ बच्चन, एक होता है अभिषेक बच्चन। नहीं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है ना। तो एक वचन किसे कहते हैं, तो देखिए जिस शब्द से किसी भी, ठीक ना, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो, कितना, एक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे में बच्चा रो रहा है, लड़की नाच रही है, ठीक है ना, घोड़ा दौड़ रहा है, पंखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है वगैरह, चिड़िया उड़ रही है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सब हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। दूसरा होता है बहुवचन। तो देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध हो, माने एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे में बच्चे खेल रहे हैं, घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होंगे, एक से ज्यादा क्या है, घोड़े होंगे, ठीक है ना। पतंगे हवाओं में उड़ रही हैं, ठीक है, हाँ। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, ये सब के सब क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो आई होप कि इतना समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हम कुछ नोट लिखवा दिए गए हैं। देखिए नोट नंबर 1, देखिए बड़ों को सम्मान देने के लिए प्रायः एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हमें कभी अपनों से बड़ों को रेस्पेक्ट देना होता है, इज्जत देना होता है, सम्मान देना होता है, तो वहां पे एक वचन के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है यहाँ पे कि चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये सुटेबल वाक्य है। लेकिन अगर हम वही बोलते कि चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री था, अगर हम एक वचन कहेंगे तो उनके आदर में, उनके सम्मान में कमी आ जा रही है। तो वही सम्मान देने के लिए चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हम थे, इनके बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे दादाजी कल दिल्ली चले गए, अगर हम बोलते कि मेरे दादाजी, चाहे मेरा दादाजी कल दिल्ली चला गया, एक वचन अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अच्छी, मतलब ये अच्छा सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे दादाजी कल दिल्ली चले गए, तो इनको आदर देने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा में लिखिए नोट नंबर दूसरा में करें कि द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है, हमेशा एक वचन में होता है। जैसे खीर स्वादिष्ट थी, अभी थोड़ा ना कोई कहता है खीरे स्वादिष्ट थी, है ना, एक गिलास पानी स्वादिष्ट था, साफ था, नहीं ना। यानी कि खीर स्वादिष्ट थी, ताजमहल की सुंदरता देखने लायक है, यानी कि सुंदरता कौन सा वाक्य है, ये आपका भाववाचक है। ये खीर आपका क्या है, खीर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा किस में होता है बाबू, तो एक वचन में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ रूल लिखवा दिया गया है, यानी कि एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ रूल लिखवा दिया गया है। जैसे कि देखो, अगर आ को एक वचन में आ रहेगा ना, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। आ को ए में बदल देने से आपका एक वचन से बहुवचन बदल जाता है। जैसे कि बास्ता, बास्ता, ये लास्ट में क्या है, आ की मात्रा है। अब इसको ई में बदल दीजिए तो बस्ते, ठीक है। लड़का लड़के हो जाएगा, जूता जूते हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर दोबारा आप आ के मात्रा को, है ना, ए के ए पे माने चंद्र बिंदु, ये कि ए में बदल के बना सकते हैं। जैसे में कथा तो कथाएं, ठीक है ना।
बाधा का क्या हो जाएगा, तो बाधाएं हो जाएगा। कविता का कविताएं हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अब बड़ी ई की मात्रा दिया रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा को आप छोटी ई में बदल करके अय्या में चंद्र बिंदु लगा के बना सकते हैं, यानी कि ईया में बदल करके। जैसे कि बाली तो बालियां हो जाएगा, ताली का तालिया हो जाएगा, चाबी का चाबिया हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप ईया, दादी वाली ईया नहीं यार, ईया को ईया में बदल करके, यानी कि चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ईया को ईया में बदल करके, जैसे बुढ़िया, तो यहाँ पे खाली चंद्र बिंदु लग जाएगा, बुढ़िया, तो बहुवचन हो जाएगा। खटिया एक वचन, खटिया बहुवचन, ठीक है। कुटिया एक वचन, कुटिया में चंद्र बिंदु लग जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ऊ यानी कि छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ के साथ क्या लगा करके, ए लगा करके। जैसे में धातु धातु है, वस्तु वस्तु है, बहु बहु है, पतोह पतोह, नहीं इतना है। तो ये सब मतलब हो जाएगा एक वचन से बहुवचन में बदलने कुछ नियम था, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, और इसका आप लोग ले लो स्क्रीन शॉट, ठीक है ना। और हाँ, चलते चलते एक बात कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। 1 मार्च से आप लोगों का 10th क्लास का बैच शुरू हो जा रहा है। तो आप लोग जो इच्छुक विद्यार्थी होंगे वह ऑनलाइन से ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।